हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होगी इसका टॉपिक मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इसका टॉपिक होगा हाउ मैनी वाट्स इन 1 एम्पियर। मतलब कि 1 एम्पियर करंट के अंदर कितने वॉट हो सकते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है कि ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप लोग जैसे इंटरव्यू के लिए जाओगे, इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये आपको कई सारे पॉइंट से मिलवाएगा। आपको ये पावर कैलकुलेट करना बताएगा, आपको ये एसी डीसी में अंतर समझाएगा, आपको ये एसी और डीसी के वोल्टेज लेवल के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे पावर फैक्टर का भी रोल आ जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची आज। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखना वीडियो को, जो भी डाउट्स हैं उनको ज़रूर पूछना कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारी वीडियोस ऑन टाइम मिलती रहें। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना, और बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी, मान लीजिए कोई करंट है 1 एम्पियर करंट। इस 1 एम्पियर करंट के लिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि आप बताइए कि 1 एम्पियर करंट के अंदर कितने वॉट होते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन दिमाग में चलना चाहिए वो ये चलना चाहिए कि हमारा वोल्टेज करंट ये हमने सुना है, पावर सुना है। अब पावर की यूनिट वॉट होती है। उसने हमसे, जो एग्जामिनर हैं, उन्होंने क्या पूछा, ये पूछा कि आपको कितने वॉट है ये बताना है। तो दोस्तों वॉट यूनिट होती है पावर की, है ना। तो मतलब कि ध्यान हमारा पावर की तरफ जाना चाहिए। अब दोस्तों हमें जो दिया हुआ है वो करंट दिया हुआ है, करंट मतलब कि एम्पियर, ठीक है, आई दिया हुआ है। तो आई अगर हमें दिया हुआ है और अगर हमें वोल्टेज भी पता चल जाए, ठीक है, तो वोल्टेज पता चलने के बाद हमारा पावर निकल सकता है, क्योंकि आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पावर की जो फॉर्मूला है वो है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो आपके पास यही आना चाहिए कि सर ये बताइए कि उसका वोल्टेज लेवल क्या है। अब वोल्टेज लेवल के लिए आप कैसे पूछ सकते हैं, पहले तो आप पूछेंगे उनसे कि सर ये बताइए ये एसी सप्लाई की बात कर रहे हैं या फिर डीसी सप्लाई की बात कर रहे हैं। अब मान लो वो अगर डीसी सप्लाई बोलते हैं तो आप उनसे डीसी का वोल्टेज लेवल पूछ लो। सपोज 100 वोल्ट का डीसी है, सपोज 200 वोल्ट का डीसी है, या फिर हमारा 10 वोल्ट का भी डीसी हो सकता है। तो आप उनसे वोल्टेज लेवल पूछ लेंगे कि सर वोल्टेज कितना है डीसी अगर है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या पूछेंगे आप, नेक्स्ट चीज़ आप उनसे ये पूछेंगे कि सर अगर डीसी नहीं है तो एसी होगा। अगर एसी है तो सर ये बताइए कि वो सिंगल फेज एसी है या फिर 3 फेज एसी है, ठीक है। मतलब सिंगल फेज सप्लाई है या फिर 3 फेज सप्लाई है, बिकॉज ये भी वोल्टेज लेवल डिफरेंट होगा। अब मान लीजिए कि सिंगल फेज सप्लाई अगर है तो सिंगल फेज सप्लाई का एसी इनपुट कितना होता है, 230 वोल्ट, ठीक है। और अगर हम 3 फेज सप्लाई की बात करें तो 3 फेज सप्लाई का कितना होता है, 400 वोल्ट बोल देते हैं, या 440 वोल्ट तक हो सकता है आपका, ठीक है। तो 440 वोल्ट हो गया 3 फेज सप्लाई का। दोस्तों इन दोनों में कितना अंतर पड़ गया, आप देखिए सिंगल फेज सप्लाई है तो अलग वोल्टेज लेवल है, 3 फेज सप्लाई है तो अलग वोल्टेज लेवल है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या होगा, अगर सर एसी सप्लाई है तो एसी सप्लाई के अंदर वोल्टेज लेवल हम कैसे निकालेंगे। तो वोल्टेज लेवल निकालने के लिए आप उनसे फेज पूछ लो कि सर सिंगल फेज की सप्लाई है या 3 फेज की सप्लाई है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अब दोस्तों ये सारा पूछने की ज़रूरत इसलिए है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जैसे कोई मान लीजिए हमारे पास कोई टंकी है, पानी की टंकी सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम पानी की टंकी कितने लीटर की यूज़ करते हैं, कोई 500 लीटर की यूज़ करता है और कोई हमारा 1000 लीटर की यूज़ करता है, ठीक है। तो दोस्तों 1000 लीटर की टंकी है तो उसको भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और 500 लीटर की टंकी है उसको भरने में कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि मेरे पास 500 लीटर की टंकी है, अब ये 500 लीटर की टंकी को पानी जो है वो हमारा 10 लीटर चल रहा है, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा इसको हमारी 500 लीटर की टंकी को भरने में। लेकिन उसने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अब इसको इनकम्प्लीट क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, इनकम्प्लीट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम तो बताया नहीं गया है कि ये 10 लीटर जो भरा जा रहा है ये कितने समय में भरा जा रहा है। और उसने ये तो बता दिया आपको कि 10 लीटर पानी उसमें जा रहा है, लेकिन 10 लीटर कितने टाइम में जा रहा है ये कौन बताएगा, ठीक है। ये भी तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हुई। तो इसका मतलब आपको क्या बताना चाहिए कि मान लीजिए 10 लीटर पानी है
ये आपका पर सेकंड जा रहा है, या 10 लीटर आपका पर मिनट जा रहा है, ठीक है जी, या फिर 10 लीटर आपका पर आवर जा रहा है। तो इस तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर मान लीजिए 10 है, 20 है, 50 है, 1000 लीटर पर मिनट है, तो उस तरीके से आपको देना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर कि भाई कितने लीटर पर मिनट या पर आवर या पर सेकंड जा रहा है, मतलब टाइम के साथ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब मान लेते हैं कि आपको उन्होंने बता दिया कि भाई हमारा 500 लीटर का टैंक था और इसमें हमारा पानी 10 लीटर पर सेकंड जा रहा है। तो दोस्तों अब आराम से आप यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि जो टोटल टाइम होगा वो 500 और डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो ये हो जाएगा आपका 50 सेकेंड। मतलब 50 सेकेंड में आपका ये टैंक पानी का भर चुका होगा। अगर आपको बोल दिया कि 10 लीटर पर मिनट जा रहा है, तो इसका मतलब आपका 50 मिनट में भर जाएगा। अगर बोल रहा है 10 लीटर पर घंटे जा रहा है, तो इसका मतलब 50 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ काम नहीं करेंगे, हमें फुल इन्फॉर्मेशन पहले चाहिए। तो फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने कि पहले आपको ये पूछना होगा कि सर डीसी सप्लाई है या एसी सप्लाई है, क्योंकि वोल्टेज पता करना है। अगर डीसी सप्लाई है तो सर किस वोल्टेज लेवल पे काम कर रही है, अगर एसी सप्लाई है तो सर सिंगल फेज सप्लाई है कि 3 फेज सप्लाई है। ठीक है, अब आप लोग ये कहोगे सर इतना इंटरव्यू में हम उल्टे क्वेश्चन पूछेंगे तो हमसे कैसे वो मतलब रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, लेकिन ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, तभी तो वोल्टेज के साथ आपका मतलब पावर कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर आप मान लो सिर्फ करंट से पावर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें पूछना ही होगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा दोस्तों, मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारा डीसी सप्लाई है, सपोज डीसी सप्लाई है, तो डीसी सप्लाई के अंदर P इक्वल टू वी आई सिर से काम चल जाएगा। मतलब कि अगर आपको वोल्टेज लेवल पता चल जाता है तो यहाँ से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे पावर। जैसे कि पावर क्या V इंटू आई, वी हमारा मान लीजिए 200 वोल्ट दे दिया उसने, ठीक है, और आई हमारा 1 एम्पियर है, तो ये कितना हो जाएगा 200 वाट पावर हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा 200 वाट की पावर। तो ये था हमारा किस केस में, डीसी सप्लाई के केस में। सिर्फ हमें वोल्टेज लेवल पता करना है, करंट ऑलरेडी गिवन है 1 एम्पियर, तो इसका मतलब 200 वाट हमारी यहाँ से पावर कैलकुलेट होगी। अब दोस्तों अगर हमारा सिंगल फेज सप्लाई का केस है, तो सिंगल फेज सप्लाई में एसी सप्लाई P इक्वल टू वी आई और कोस फाई होता है। ठीक है जी, तो P इक्वल टू वी आई कोस फाई में V हमारा हो गया 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई, आई का मतलब 1 एम्पियर हो गया, कॉस फाई हमारा पावर फैक्टर है जो कि जनरली 0.8 देखने के लिए मिलता है ज़्यादातर मशीन्स का और ज़्यादातर इक्विपमेंट्स का। ठीक है, तो 0.8 हम एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। तो अगर दोस्तों हम इसको ले रहे हैं, सिंगल फेज सप्लाई आपकी 230 वोल्ट होती है, 220 230 कुछ भी एज्यूम कर सकते हो आप, मल्टीप्लाइड बाई 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 0.8 पावर फैक्टर, तो यहाँ से कितना हुआ मल्टीप्लाई करेंगे आप 184 वोट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सिंगल फेज सप्लाई है और आपको सारी चीज़ें ये आइडिया है, वोल्टेज कितना है, पावर फैक्टर कितना है और करंट तो ऑलरेडी बताया हुआ 1 एम्पियर है, तो यहाँ से आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं 184 वॉट। ठीक है जी, अगर हमारा 3 फेज सप्लाई होता है तो 3 फेज सप्लाई के केस में हम क्या करेंगे, 3 फेज में हमारा जो फॉर्मूला है पावर का वो होता है, या तो बोल दो 3 वी फेज आई फेज कोस फाई। ठीक है जी, एक तो ये फॉर्मूला है, लेकिन हमारा फेज वोल्टेज हमें नहीं पता होता, हमें क्या पता होता है लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या है, √3 वी लाइन आई लाइन कोस फाई। ठीक है, मतलब कि √3 टाइम्स ऑफ पावर इन सिंगल फेज, एक तरह से ये मान सकते हैं। तो √3 टाइम्स मतलब कि √3 यहाँ पे पुट कर दिया। वोल्टेज इन 3 फेज सप्लाई कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है हमारा 440 वोल्ट मान लीजिए। उसके बाद 400 वोल्ट भी बोलते हैं, 440 भी बोलते हैं, तो उसी के बीच में हो सकता है, तो हमने 440 मान लिया। आप मान लीजिए करंट हमारा 1 है, ठीक है, पावर फैक्टर हमारा 0.8 है। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करके हमारा जो आंसर आएगा मैं बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज कितना था 440, ठीक है जी, और मल्टीप्लाइड बाई करंट कितना था 1 एम्पियर, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई हमारा पावर फैक्टर 0.8, तो दोस्तों 609.66 मतलब कि 609.66 हमारा क्या आ गया वॉट। तो 60 ये हो गया हमारा 609.66।
ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, ये गलती से हो गया और यहाँ पे चलते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया 609.66 वॉट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, पावर मिल गया। आप देखिए पावर आपको मैंने तीनों केसेस में बता दिया। ये देखिए यहाँ से फिर से हम एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर देते हैं। तो यहाँ से 1 एम्पियर दिया हुआ था। सबसे पहले हमें पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट पता चला। वोल्टेज पता करने के लिए हमें सप्लाई का पता करना पड़ेगा, एसी सप्लाई है या डीसी सप्लाई है। अगर डीसी सप्लाई है तो डीसी का वोल्टेज लेवल पता करना पड़ेगा। 10 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, कुछ तो होगा, तो वो वोल्टेज पता कर लो। तो यहाँ से हमने एसी अगर है तो एसी का वोल्टेज सिंगल फेज है या थ्री फेज, उससे पता चलेगा। सिंगल फेज हमारी स्टैंडर्ड सप्लाई 230 वोल्ट है, थ्री फेज की हमारी 440 वोल्ट है। तो दोस्तों यहाँ से हमें वोल्टेज लेवल पता चल गए। फिर हमने क्या ये एग्जांपल दिया था आपको पानी वाला, ठीक है, यहाँ से हमने समझ लिया कि इसका यूज़ क्यों है, वोल्टेज हमें मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है। अब हमने ये डीसी के लिए पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट कर लिया। वोल्टेज हमारा 200 दिया हुआ है, करंट 1 है तो 200 वोट हो गया। ये सिंगल फेज सप्लाई के लिए पावर इक्वल टू वी आई कोस फाई होता है, तो यहाँ से हमने इसकी 184 वोट कैलकुलेट कर ली। और ये हमारा थ्री फेज़ के लिए, तो थ्री फेज़ की हमारी पावर यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, और इंटरव्यू में आपको इसी तरीके से जवाब देना है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करा दीजिए, जिससे कि सब लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।